यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। इकाई के अंक का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 241, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 1। मैंने लिखा नंबर 354, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 4। हमें जो पूरा का पूरा फोकस रखना है वो रखना है इकाई के अंक पर। फोकस उसी तरीके से रखना है जिस तरीके से वो आपने कहानी तो सुनी होगी मेरे भाई, वो गुरु द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, कौरवों और पांडवों की, जिसके अंदर अर्जुन भी शामिल था। तो अपनी परीक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक पेड़ के ऊपर चिड़िया को बैठा दिया और सभी से बारी बारी पूछा कि बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई तो बोला मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, कोई बोला मुझे बादल दिखाई दे रही है, कोई बोला मुझे पक्षी दिखाई दे रहे हैं, कोई बोला मुझे पेड़ यानी वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से सभी ने जवाब दिया। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उनसे पूछा कि बताओ अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने बड़े ही सुस्पष्ट स्वरों में यह जवाब दिया कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। तो आपको उसी तरीके से, जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, आपको भी फोकस रखना है किस पर, इकाई के अंक पर। ठीक है, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसके अंदर किस तरीके से हम सवालों को करते हैं। जब आपके बीच में साइन प्लस का आए तो हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जैसे देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 213 मल्टीप्लाई 545 मल्टीप्लाई 243 इंटू 349। अब इस सवाल के अंदर हमें पूछा है कि इस सवाल का इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको कि हमें फोकस किस पर रखना है, ओनली यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 9। अब इनको आपस में क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। देखो तो 9 तिये 27 बनेगा, 27 में इकाई का अंक 7, 7 को 5 से कराएंगे 35 बनेगा, इकाई का अंक 5 और 5 को 3 से कराएंगे 15। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करवाओगे तो आपके पास कितना आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया। आपको इस तरीके से इकाई का अंक निकालना है। लेकिन मान लो आपके सामने सवाल इस तरीके से आए कि 4 की पावर 271, 4 की पावर 271। तो ऐसे सवालों के अंदर इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा बेसिक से देखते हैं। जैसे हमें निकालना हो 2 की पावर 5। ठीक है, क्या निकालना हो, 2 की पावर 5। आप जानते हैं 2 की पावर 6, सभी जानते हैं कि 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 होती है। इकाई का अंक कितना, 2। लेकिन जब यही सवाल बड़े पावर के अंदर आ जाए तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, हर बार पावर के अंदर किसका भाग देना है, 4 का। 5 के अंदर 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और 2 की पावर 1 कितनी होती है 2। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना 2, यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना आया था 2 आया था। ठीक है, जैसे 2 की पावर 6 है तो 6 के अंदर किसका भाग देंगे, 4 का। एक बार तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी 2 की पावर कितनी 2 और 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा 4। सेम टू सेम हमें ऐसा ही यहाँ पर करना है 271 के साथ। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ पर जो पावर है ना, यहाँ पर जो पावर ज्यादा हो, चाहे 200 हो या ऐसे हो 4 की पावर 1271 या 4 की पावर 13,571, तो हमें ओनली फोकस रखना है लास्ट के 2 डिजिट पे ऊपर। ठीक है, यानी किस पर, 71 पर। किस पर, 71 पर। किस पर, 71 पर। सर आप लास्ट के 2 डिजिट के ऊपर ही फोकस क्यों रख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो देखो इसका मेनली रीजन ये है कि 200 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जाता ही है, बच गया नंबर पीछे कितना 71। तो 71 के अंदर आप भाग देके देख लो, यहाँ पर है 1200, 1200 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 13,500 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी लास्ट के दो डिजिट होते हैं उन पर डिफरेंट आता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 4 की पावर 71 यानी 4 टू द पावर 71। इसके अंदर यदि आप 4 से डिवाइड करोगे 71 को, 4 को 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, अभी 68 तक पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बाकी पावर कितनी बचेगी 3। तो 4 की पावर 3 यानी 4 टू दी पावर 3, 4 टू दी पावर 3, 4 टू दी पावर 3 कितनी होती है अभी 64। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। जब भी आपके सामने पावर लिखी हुई हो तो कैसे सोल्व करते हैं, हमें सिर्फ
यहाँ पर फोकस रखना है, लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस रखना है। सवाल ऐसे आ जाए तो कैसे करोगे सर, कि जैसे मैंने कोई नंबर लिखा आपके सामने 2 4 5 7 और इसकी पावर कितनी 3 5 7 8, सॉरी 9 लिख लो, कितना लिख लो 9, 3 5 7 9। तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर भी इकाई का अंक लेना है, यानी 7 की पावर, और यहाँ पर भी लास्ट के कितने लेने हैं 2 अंक। यहाँ का तो इकाई का अंक कितना 7, और यहाँ लास्ट के 2 डिजिट कितने 7 9। यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करना है, फिर आप देखेंगे कि 7 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। 7 की पावर कितनी आ गई 3, और 7 की पावर 3 कितनी होती है भाई 3 4 3, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। आपको ये सवाल सिंपली इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो और कुछ पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया कि जब हमारे पास पावर के अंदर नंबर ज्यादा हो तो हमें क्या करना है, इस तरीके से सवाल को हल करना है। आगे वाला देखो, जैसे ऐसे आ जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू और अप टू कहाँ तक 999, यानी 999 तक हमें चलना है, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, हमारे पास एक नंबर आएगा, देखो 2 को 1 से कराओगे 2, 2 को 3 से कराओगे 6, 6 को 5 से कराओगे 30। अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया 0, और आप सभी जानते हैं किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट कितना हो 0, तो उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, यूनिट डिजिट तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो, जैसे हमारे पास कोई नंबर आ जाए फैक्टोरियल के अंदर, सर ये नाम आप कहाँ से ले रहे हो, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 5 4 3 2 1, यानी 5 से लेकर के 1 तक आपको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। आ गया समझ में। चलो जैसे हमें बोला जाए कि 1 इंटू 2 इंटू, नहीं ऐसे बोला जाए कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसमें जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, देखो निकालना बहुत ही आसान है। 8 फैक्टोरियल क्या होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, जब आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और 10 का मतलब कितना बन जाएगा 0। आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका इकाई का अंक कितना आता है 0 आता है, ठीक है। इस तरीके से 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू तो ज्यादा आएगी लेकिन इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना आएगा 5 4 जा या 5 2 जा 10, इकाई का अंक कितना आएगा 0। यदि 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है, वैल्यू क्या है आपकी 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है और नंबर्स का लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। सर अगर 4 फैक्टोरियल से कम है तो हम फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ से कितना आएगा 4, यानी यहाँ से यूनिट डिजिट का मतलब कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या हो गया क्लियर। कई बार सवाल ऐसे आता है, ठीक है, कई बार सवाल कैसे आता है ऐसे आता है, ऐसे कैसे, जैसे 2 4 3 और इसकी पावर ऐसी आएगी 9 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो हम इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कराना है, एक कॉन्सेप्ट होता है पावर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। कैसे, यहाँ पर तो हमें पता है ना कि यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का एक ही अंक लेना है, तो यहाँ से हम इकाई का क्या अंक लेंगे एक ही अंक लेंगे, एक ही अंक कितना 3। अब देखो यहाँ पर पावर है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या लिखना है प्लस का 1 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 है, 8 से देखो आप प्लस का 3 भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर 4 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 3 भी लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं माइनस का 1, क्या लिख दिया माइनस का 1 इंटू में 3 को क्या लिख सकते हैं माइनस का 1, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का 2, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस का 2, ठीक है। ऐसा ही तो लिख सकते हैं, ऐसा ही लिख सकते हैं। तो आप इनका डायरेक्टली क्या करा लो मल्टीप्लाई, या ऐसे कर लो, ये 4 2 जा 8 से कितना कम है 2 कम है,
तो इसको भी कितना लिख लो, -2। देखो हमने इसको 4 से डिवाइड किया, प्लस का 2 आ रहा है, तो इसको प्लस का 2 लिखो या माइनस का 2। यहाँ पर 2 4 से डिवाइड किया, ये 4 से 2 कम है, 4 से कितना कम है, 2 कम है, तो कितना लिखा, -2। ये 3 है, ये 1 कम है, तो इसको क्या लिखा, -1। ये 7 है, तो 7 है, तो ये 8 से कितना कम है, -1। देखो जब पूरी कक्षा होती है तब आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल से बताया जाता है, अभी मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ आपको। जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 जा 4, ये -1 1 प्लस, और ये प्लस का 1, 3 की पावर कितनी आ गई, 4, और 3 की पावर 4 यानी 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 कितनी होती है, 81। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से जब हमारे पास सवाल आते हैं तो उनको इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, चलो यदि आपको यह से यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो लगभग सवाल है वो हो जाते हैं इस तरीके से। जैसे एक सवाल आता है ऐसे, 256 की पावर 256 की पावर 3 प्लस में 256 की पावर 9 प्लस 256 की पावर 4, इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट पे फोकस रखना है। 6 की पावर 3, 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। जैसे ऐसे मैं आपको बताता हूँ भाई, इनको लिख लो कहीं कॉपी के अंदर, क्या 1 की पावर, 5 की पावर और 6 की पावर, और लास्ट में 10 यानी 0 हो, तो 0 को दर्शाने के लिए मैंने 1 लगा दिया, यानी कितना, 10। हमारे पास नंबर चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, इनका कितनी भी पावर हो ऊपर, इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, 10 की पावर 10 का इकाई का अंक कितना आएगा, 0। 6 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 6। 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 5। 1 की पावर कितनी हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर लिखा है 6। 6 की पावर कितनी हो, इकाई का अंक 6, यहाँ पर भी 6, इकाई की पावर कितनी भी हो 6, यहाँ पर भी कितना, 6। अब इन तीनों को सम करोगे कितना आएगा, 18, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। इस तरीके से हमें अपने कॉन्सेप्ट को है वो यूज करना है। ये मैंने बता दिया, 1 5 6 10 पावर कितनी हो, कितनी भी हो, हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट है वो सेम आएगा। इसके अलावा देखो कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा अंक है वो इकाई का अंक नहीं हो सकता किसी भी पावर का। ठीक है, कैसे नहीं हो सकता, जैसे देखो 1 की पावर 4 करोगे, इकाई का अंक कितना, 1, भाई 1 हो सकता है। 2 की पावर करोगे तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। 2 की पावर 2 करोगे कितना आएगा, 4। 2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 8। 2 की पावर 4 करोगे कितना आएगा, 6। 2 की पावर 5 करोगे कितना आएगा, 1। अब देखो 2 4 8 6, 2 की पावर आप कितनी भी करोगे आपको या तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 2 या 4 या 6 या 8, या कितना मिलेगा, 2 या 4 या 6 या 8, यही मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखना भाई, 1 5 6 0 वाला यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप पावर में 4 से डिवाइड करके आसानी से निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो बताइए भी आज का ये 10 मिनट का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अंदर आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो पहले आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको उसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको ये वाली क्लास समझ में आ गई है, ठीक है, तो रोजाना ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए इस क्लास की जो पीडीएफ है या अन्य जो भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे दिल्ली पुलिस के लिए हम कर रहे हैं एवरेज, दिल्ली पुलिस के लिए संपूर्ण बैच चल रहा है ये, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज की 2 क्लासें हो चुकी है, इससे पहले हमने और टॉपिक पढ़ ली हैं, जैसे ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम टॉपिक हमने पढ़ लिया है, तो ये दूसरी क्लास रहने वाली है, आज तीसरी क्लास होगी। ठीक है, हम इसके अंदर डेविएशन मेथड से पढ़ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है वो। और इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप किस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, SB क्लासेस 01, आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है SB क्लासेस 01 और वहां पर आपको जुड़ जाना है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।